मिसेस अमृता शर्मा बत्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण और इतनी बहुमूल्य जानकारी हम सभी के बीच में रखी। और उम्मीद करती हूँ कि अब आप सभी के जो भी कुछ क्वेश्चन रहे होंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से रिलेटेड वो सभी सॉल्व हो गए होंगे। और अब अगर आपसे कोई पूछता भी है कभी मुद्रा योजना के बारे में तो आप लोग सब चीजें क्लियरली बता सकते हैं। बता सकते हैं ना? बता सकते हैं? यस, गुड। सो अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने माननीय चीफ गेस्ट जी को श्री आदेश कुमार चौहान जी को ऑनरेबल एमएलए हैं जो हमारे गाजीपुर हरिद्वार के, उनसे निवेदन करती हूँ कि कृपया मंच पर आए सामने और अपने बहुमूल्य विचार हमारे समक्ष रखें। कोई अजनबी याद आ रहा है, कोई अजनबी याद आ रहा है, लगता है याद हो रहा है। भारत माता की, भारत माता की। आज अपने हरिद्वार की बहुत ही प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था एसएमजे डिग्री कॉलेज के प्रांगण में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की से कार्यशाला में उपस्थित हमारे बहुत ही डिवोटेड कह लीजिए, एनर्जेटिक कह लीजिए और युवा कह लीजिए प्रिंसिपल साहब आचार्य साहब सुनील बत्रा जी और हमारे शहर के बहुत ही सम्मानित उद्योगपति समाजसेवी बड़े भाई नीरज कुमार जी, मंच पर उपस्थित जिनको भी आपने सुना स्टेट बैंक से अमृता शर्मा बत्रा जी और यूको बैंक से दिनेश जी, हमारे जिला युवा अधिकारी रोशन जी, आदरणीय संजय महेश्वरी जी, डॉक्टर संजय महेश्वरी जी, डॉक्टर विनय जी और यहाँ उपस्थित सभी फैकल्टी, सभी हमारे प्यारे बच्चों और सभी नॉन टेक्निकल स्टाफ जो भी हैं यहाँ पर हमारे मौजूद जी और मूर्ति कार्यकर्ता यहाँ दिखते हैं, करण भाई। तो सबसे पहले तो मैं अपने प्रिंसिपल साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आने का अवसर प्रदान किया। और मैं अपनी बात शुरू करने से पहले बस एक चीज जानना चाहूंगा क्योंकि रोशन जी यहाँ हैं कि आप लोगों को कोई जानकारी है क्या? अभी एक प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर युवा सांसद खेल महोत्सव शुरू किया है, आपके यहाँ जानकारी है? मेरे तो कुछ बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया क्या? कराया? जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया जरा हाथ करो। जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया नहीं, चलो वो भी क्या है कि अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से हमने देश की कमान संभाली तो हर क्षेत्र के अंदर देश जो है क्रांतिकारी काम कर रहा है, वो चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में। ये तो मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मेरा इधर उसके बाद आना नहीं है, जो गौरव वाली 20 तारीख तक आज उसके रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। जो भी करना चाहे तो वो लिंक ले लेना, शायद विनय जी के पास होगा और QR कोड के माध्यम से उससे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक ना। और उसकी प्रतियोगिताएं 25 दिसंबर तक चलेगी अटल जी के जन्म दिवस तक। तो एक जानकारी आपको देनी थी। वैसे मुद्रा लोन के विषय में अमृता जी ने बहुत विस्तार से बताया, तो कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं रहा होगा। लेकिन मैं तो आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने देखा होगा, आप सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं, कि जब से नरेंद्र मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली तब से मैं कह सकता हूँ कि खासकर अर्थव्यवस्था को लेकर जितने उन्होंने स्टेप उठाए हैं उसका ही आज परिणाम है कि भारत जो है वो 11वें नंबर से 30वें नंबर के व्यवस्था। और ये छोटे छोटे प्रयास जब इन्होंने शुरू किए तो कुछ लोग उनका मजाक उड़ाया करते। अब देश के अंदर लगभग 35-40 करोड़ लोग ऐसे थे जिन्होंने कभी बैंक के दरवाजे को नहीं देखा और वो बैंक के शीशे देखकर डर जाया करते थे या बाहर खड़े हुए गार्ड को देखकर डर जाया करते थे। उनकी बैंक के अंदर एंटर करने की हिम्मत नहीं हुआ करती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनधन योजना चलाई
और बिना, उन्होंने कहा कि सबकी गारंटी में देता हूँ और बिना किसी पैसे के, यानी कि जीरो उससे आपका अकाउंट शुरू किया और इसका बाद में जाकर बहुत सारा लाभ अन्य योजनाओं में देश को मिला। आज सीधा पैसा उनके अकाउंट में आता है। कोई भी बेनिफिट योजना गवर्नमेंट चलाती है, चाहे वो गैस की सब्सिडी हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, कोरोना के समय में यदि जनधन के अकाउंट्स ना होते तो हमारी अर्थव्यवस्था भी कोलैप्स हो जाती और सारा वो भुखमरी की स्थिति में आ जाती। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के समय में 500 रुपए 3 बार करके सबके अकाउंट में डाले, जिससे उनकी परचेजिंग पावर बनी रही, जिसके कारण हमारा व्यापार जगत भी खड़ा रहा। तो ये छोटे छोटे प्रयासों के कारण ही आज देश लगातार तरक्की की ओर जा रहा है। आप सबसे मैंने कहा कि मुद्रा के बारे में बता दिया कि बिना गारंटी के ये लोन प्रधानमंत्री ने शुरू किया था, लेकिन कोई भी लोन हो, जैसा भी वो सिविल की बात कर रहे थे, तो जरूरत इस चीज की है कि हमारा उन्हें ईमानदारी से जिस पर्पज के लिए लिया है उस पर्पज के लिए हम उसको यूज करेंगे। तो बैंक पहले तो क्या हुआ करता था कि हम लोग बैंगलोर चक्कर काटा करते, मुझे ध्यान है हमने ट्रैक्टर का लोन कराया तो 6 महीने तक चक्कर काटे बैंक, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज हुआ करती थी और बैंक के चक्कर काटने पड़ते थे। आज बैंक जब कंज्यूमर के पास जा रहा है, ये चेंज आया भारत के अंदर, मोदी जी ने आया। आप देखते होंगे जो अच्छे, जिनका रिकॉर्ड अच्छा है, उनको बैंक, हर बैंक फोन करता है कि आपको पर्सनल लोन तो नहीं चाहिए, आपको कोई इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे की आवश्यकता तो नहीं। पहले ऐसा नहीं होता। ये चेंज आया भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा, और ये मोदी जी की नीति के कारण है। मुद्रा के विषय में मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने जब 2015 के अंदर ये योजना शुरू हुई तो एक जगह मुझे भी जाने का अवसर मिला और मैं देखता हूँ बहुत प्रसन्नता भी होती है कि जो पहले कहीं किसी चौराहे पर चाट की ठेली लगाया करता था, लेकिन उसने अपना मुद्रा लोन लिया उसको बढ़ाने के लिए। तो क्या हुआ कि पहले उसके अंदर डस्ट आती थी, कीट पतंगे आ जाते थे, उसने अपनी उसी ठेली को चारों तरफ से ग्लास से कवर कर लिया, अच्छी साफ सुथरी उसने क्रॉकरी ले ली, केवल 50,000 रुपए का मुद्रा लोन लेकर। उसके बाद पहले वो उसकी जो पर डे की इनकम थी वो 500-700 से वो अपने 5-7 हजार तक। तो यही काम मुद्रा कि हम अपने व्यवसाय को जो हमने शुरू किया और गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट है इसके अंदर, बैंक भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि जब भी मैं स्टूडेंट्स के लिए जाता हूँ अक्सर बोलता हूँ कि हम लोगों को नौकर बनने के बजाय मालिक बनने की सोच रखनी चाहिए। नीरज कुमार जी यहाँ बैठे, इसका उदाहरण क्यों नहीं? अब हम नौकरी मांगने वालों की श्रेणी में ना हो, हम नौकरी देने वालों की श्रेणी हो, ऐसा कुछ करना चाहिए। आप सब लोगों में बहुत क्षमता है, बहुत ऊर्जा है, बड़े सपने देखने चाहिए और सपने ऐसे देखने चाहिए जो सोने ना हो। अब एपीजे अब्दुल कलाम से पहले और फिर उन सपनों को कैसे सच कर सकते हैं, इसके लिए पूरे डिसिप्लिन, पूरे डेडिकेशन के साथ आप यदि प्रयास करेंगे तो कोई कारण नहीं। आज तो इतना सारा सपोर्ट है, सोशल सोसाइटी का भी, गवर्नमेंट का भी, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जितने हैं उनका भी। तो बहुत अच्छा अवसर है, आप स्वर्णिम भारत के समय आप लोग एजुकेशन प्राप्त करने का है और ये आगे बढ़ने का अवसर मिला, ऐसा पहला नहीं। और वो केवल हर फील्ड में, बिजनेस भी हो, आपका स्पोर्ट्स हो या अन्य हो, कल्चर एक्टिविटी में पहले इतना सपोर्ट नहीं हुआ करता। आज कोई बच्चा थोड़ा कुछ करता है तो उसको इतना सपोर्ट मिलता है, इतना पहले हमको नहीं मिला, है ना? और अच्छी बात ये भी है कि पता है जब हम पढ़ा करते थे तो भी एक दिन किसी ने किताबों से डाल रखा था, तो मैंने पढ़ा, फिर अपने दोनों बेटों को उसको शेयर किया। जब हम पढ़ा करते तो एक महीना लाइट नहीं आया करती थी, गाँव में लाइट नहीं थी, तो बिजली चलाया करते थे। बिजली पता नहीं होगी बच्चों को बिजली का, फिर केरोसिन की लाइन में लगे, केरोसिन आया करते बिजली जलाने के लिए, लाइट जलाने के लिए, है ना जी? अभी आप एसी की बात कर रहे थे, हमारे कि इसमें 4 एसी लगाने का मेरा, मैंने कहा कि क्या करोगे लगा के, तो क्या है कि हमारे समय में तो पंखे की बात बहुत बड़ी थी, नीचे बैठने के लिए टाट पट्टी नहीं मिला करती, घर से कट्टा ले जाया करते थे। तो कुल मिलाकर आपको स्वर्णिम भारत के इस स्वर्णिम युग में आप लोगों को पढ़ने का, आगे बढ़ने का अवसर मिला, तो इसका आप फायदा उठाएं
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगभग हर दूसरे तीसरे दिन कोई नई योजना लाते हैं 2014 से लेकर और उसका परिणाम चारों ओर दिखाई दिया है ना। और उसमें आर्थिक क्षेत्र में लगातार इस तरह से प्रगति कर रहे हैं। इसमें छोटी छोटी योजनाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप भी इन चीजों को आगे तक पहुंचाए और स्टूडेंट तक पहुंचाए। मुद्रा ही नहीं, अन्य भी जो योजनाएं हैं भारत सरकार की और हमारे युवा कल्याण विभाग, महिला सशक्तिकरण विभाग की बहुत सारी योजनाएं हैं। आप DIC जाइए, बैंकों के अंदर जाइए तो आपको उनकी सबकी जानकारी मिलेगी, साइट पे मिलेगी। लेकिन बस ये है कि कोई भी काम करेंगे तो हर काम में ईमानदारी, बस ईमानदारी के बिना कोई काम भी हो नहीं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपसे कि दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं पैदा हुआ। जितने भी बड़े आपने नाम सुने होंगे या हिस्ट्री में जितने बड़े हो वो सब छोटे से ही बड़े होते। अभी मोदी जी अपने प्रधानमंत्री है, केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता। अभी 3-4 दिन पहले भी एक सर्वे आया तो उसके अंदर जो नंबर 1 पर आए हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन कितने छोटे से परिवार में पैदा हुए और कितनी ऊंचाइयों को प्राप्त किया। अभी मैं APJ अब्दुल कलाम की बात कर रहा था, वो भी बहुत गरीब परिवार से और 12th करने के बाद में एक बार निराशा में डूब गए और उसके बाद में ऋषिकेश सुसाइड के लिए पहुंचे, है ना? अगर आपने पढ़ा होगा तो जी। और अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी कभी अखबार बेचने का उन्होंने काम किया। और ऐसे आप इंडस्ट्री के क्षेत्र में देखेंगे तो जो आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मोटर बाइक बनाने वाली कंपनी हमारे यहाँ, उसका प्लांट है हीरो होंडा का। मुझे हुआ कह लीजिए, हीरो मोटोकॉर्प कह लीजिए, तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पर डे बाइक बनाने का उनका काम। लेकिन कभी वो पंचर की दुकान से उन्होंने काम शुरू किया। हम अंबानी बंगलों की बात करते हैं तो उनके पिताजी कभी पेट्रोल पंप पर तेल डालने का काम किया। तो ये क्या है कि हमारा अपने काम के प्रति कितना डेडिकेशन है, कितना डिसिप्लिन हमारे जीवन के अंदर है, वो हमारे व्यापार में भी दिखाई देना चाहिए, हमारे सामान्य व्यवहार में दिखाई देना चाहिए, तभी आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं इतना ही निवेदन करते हुए कि आज इस कार्यशाला से आप कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे और आपके माध्यम से बातें अन्य स्टूडेंट तक भी, आपकी फैमिली तक भी, समाज के अंदर भी पहुंचेंगी। इतना ही निवेदन करते हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग बहुत आगे बढ़े, बहुत अपनी एनर्जी का सही ढंग से यूटिलाइजेशन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बातें बताई उनके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत जगह होगी ना सभी छोटे भाइयों बहनों, आप सभी को अरे शांत हो जाइए। सादर नमन। जैसा कि मैंने बताया है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में काफी अच्छे विस्तार से बताया है। उसमें बहुत ज्यादा और कुछ बताने के लिए बचा नहीं है। दूसरी स्कीम में प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसको PMAGP बोलते हैं, जिसमें 35% की सब्सिडी होती है, और स्टैंड अप इंडिया, उनके बारे में मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। और किसी एक हमारी बहन का ने पूछा था एजुकेशन लोन के लिए, तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा एजुकेशन लोन के बारे में आप लोगों को बता सकूं। जो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए आगे जाना चाहते हैं और किसी कारण से फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से जो आगे नहीं बढ़ पा रही है, उनके लिए भी भारत सरकार ने एजुकेशन लोन की स्कीम्स दे रखी हैं। और हमारे बैंक में 40 लाख रुपए तक का कई सारे जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, मेडिकल साइंस के हैं या तकनीकी क्षेत्र के जो उत्कृष्ट इंस्टीट्यूशन हैं, उनमें 40 लाख रुपए तक के लोन कोलेटरल फ्री हो जाते हैं। और इससे ऊपर के लोन के लिए कोलेटरल की जरूरत पड़ती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफी लोअर साइड है, 8.45 से शुरू हो जाता है जो अच्छे इंस्टीट्यूशन के लिए लोन है। लेकिन एक नॉर्मल जो स्कीम है, जो भारत सरकार की स्कीम है, जो सभी बैंकों में है, उसको बोलते हैं IBA मॉडल। उसमें 7.5 लाख रुपए तक के लोन
मिलते हैं। कोई भी विद्यार्थी जिसको पैसे की जरूरत है, जो आगे पढ़ना चाहता है, एक पोर्टल है विद्यालक्ष्मी पोर्टल, जो भारत सरकार का पोर्टल है, उसके ऊपर आप जाइए, उसके ऊपर आप अपना रजिस्ट्रेशन करिए। जिस कॉलेज में आप पढ़ना चाहते हैं उसकी अपनी डिटेल डालिए, और जहाँ भी आपका खाता है या जो भी आपके नियर बाई ब्रांच है, जिस भी बैंक की ब्रांच है, उसमें आप अपना प्रपोजल सेंड कर सकते हैं, और विद इन 15 डेज बैंक को वो लोन सैंक्शन करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके अलावा मैं ये बताना चाहूंगा कि 4 लाख रुपए तक के, 4 से 5 लाख रुपए तक के लोन के ऊपर कोई भी किसी की कोई गारंटी की जरूरत नहीं होती है। केवल मम्मी या पापा की कॉम्प्लिकेट बनाने से भी लोन हो जाता है। 7 लाख रुपए तक का लोन में किसी की कोई गारंटी नहीं, कोई कोलैटरल नहीं, बिल्कुल फ्री होता है। और किसी भी विद्यार्थी को अगर फाइनेंशियल एजुकेशन लोन की जरूरत पड़े तो ये, इसके अलावा एक नई स्कीम आई है भारत सरकार की, पीएम विद्यालक्ष्मी। उसमें कुछ इंस्टीट्यूट बता रखे कि जो अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, अगर उनमें किसी विद्यार्थी का एडमिशन होता है तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है। कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो चाहे आपका 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए से लेके चाहे 10 लाख 20 लाख कहीं तक के लोन है तो हो जाता है। इसके अलावा एक और स्कीम बताना चाहूंगा मैं, AIF स्कीम बोलते हैं, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये भी भारत सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें जो लोन होता है वो होता है पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग के लिए। जैसे कि किसान ने जो उत्पाद पैदा किया है, उस उत्पाद से जो आगे जो चीजें हम बनाते हैं उनके लिए प्रोसेसिंग के लिए लोन मिलता है। इसमें 2 करोड़ रुपए तक का लोन केवल 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाता है, और ये सभी बैंकों में उपलब्ध है। इसके अलावा इसमें जो सीजीडीएमएससी फीस होती है, जो एक गारंटी भारत सरकार लेती है, वो भी सरकार पे करती है। उसके लिए भी हमारे को कुछ नहीं देना होता है। और ये भी कोई भी विद्यार्थी आगे जाके अगर, क्योंकि आने वाला समय केवल और केवल MSME और एग्री अलाइड एक्टिविटीज का है, जो विद्यार्थी आगे अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, आगे कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, छोटे से शुरुआत करना चाहते हैं, बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, तो बैंक ने 10 करोड़ रुपए तक के लोन के लिए कोई कोलैटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। सीजीडीएमएससी कवरेज 10 करोड़ रुपए तक के लोन में आपको अवेलेबल है। तो मैं चाहूंगा कि जो छात्र आगे बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं तो वो भारत सरकार की स्कीमों को लाभ उठाएं। किसी भी बैंक में जाके जहां भी आपका अकाउंट है तो आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। और आने वाला समय ये रहेगा दोस्तों, अभी जिसमें जो विधायक सर बता रहे थे कि पहले लोन होते थे उसमें 6 महीने लगते थे, अब समय चेंज हो गया है कि बैंक आपके घर पे जाता है, आपके द्वार पे जाता है। लेकिन आने वाला समय ये होगा, नहीं तो बैंक आपके पास आएगा, नहीं आप बैंक के पास जाओगे, केवल फोन से आप लोन पे अप्लाई करोगे और मिनटों में आपके खाते में बैलेंस आ जाएगा। बहुत जल्दी ऐसी स्कीमें आने वाली हैं। 25 से 30 लाख रुपए तक के लोन के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, केवल अपने फोन से ही आप लोन अवेलेबल आपको हो जाएगा। ठीक, बस यही शब्दों के साथ मैं अपने साथियों को भविष्य की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और धन्यवाद। करने के लिए अब इतना सारा ज्ञान अभी हम लोगों ने ले लिया है, तो थोड़ा सा ट्रैक चेंज करते हुए मैं चालू को बुलाना चाहूंगी कि वो स्टेज पर आए और अपना एक गीत हमारे सामने करें। चालू।
ये गीत सुन रहे थे, तो यहाँ बैठे हुए जो बच्चे हैं, कोई ऐसा बच्चा है जिसको कि संगीत में रुचि हो, जो अच्छा गाता हो? क्योंकि हमारे को जो बच्चों की पहचान होती है वो ऐसे ही होती है, फिर हम उनको आगे मंच प्रदान करते हैं। आज भी बुलाऊंगा मैं, लेकिन हाँ बता दें, फिर हम उनसे संपर्क करते हैं, उनसे मिलते हैं। जैसे भी सवेरे मैं आपसे पूछ रहा था कि खेल कूद में किसको रुचि है, तो आपने हाथ खड़े करे और फिर मैंने बताया कि आपको मैडम रंजीता से मिलना है, भारत भूषण जी से मिलना है, और जो हमारे खेलकूद के जो प्रभारी हैं श्री विनय थपलियाल जी, उनसे संपर्क करना है। ठीक है, तो किसको है संगीत में रुचि? ये देखो, ये आए देखो आप बच्चे, इनके लिए क्लैपिंग करो जरा। क्या क्या नाम है बेटा जी आपके? तो मेरा नाम दिव्या नोटियाल है। दिव्या नोटियाल, शिखा चौहान, और पीछे सोनाली कोठिया। बहुत
आप तीनों बच्चे मेरे से जो है ना मेरे ऑफिस में मिलना, ठीक है। और कोई भी जो भी हो तो ऐसे ही हम आपकी अभिरुचि को आगे बढ़ाएंगे, आपको आगे लेकर के जाएंगे। और कहीं ना कहीं यदि आपको कोई मुकाम मिलता है तो हमें सबसे ज्यादा खुशी होगी। आपके माँ बाप को तो खुशी होगी, लेकिन उसके बाद यदि खुशी होती है तो वो आपके गुरु होते हैं, आपका कॉलेज परिवार होता है, आपके साथी होते हैं जिनको रुचि। तो मैं पुनः डॉक्टर गीता सर को जो है ये माइक सौंपता हूँ कि वो अपना आगे। और अब हम अपने कार्यक्रम में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अपने कथा करना चाहूँगा माननीय डायनामिक प्रिंसिपल बत्रा जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। आज की पर्सन अमृता जी का, जिन्होंने वाकई मेरे को नहीं पता था कि मुद्रा योजना क्या है, उनसे ऑफिस में भी बैठ के बात हुई, उसके बारे में जानकारी हासिल की, उनका भी थैंक्स। और हमारे दिनेश जी यूको बैंक से, उनका सम्मान करता हूँ। और रोशन कुमार जी और हमारे महेश्वरी जी तो नहीं, और कपियाल जी। मैं एक बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूँ और बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूँ। माइक आज बत्रा जी के कहने से मैं माइक में फर्स्ट टाइम सामने आया हूँ। वैसे बिजनेस ठीक ठाक कर लेता हूँ, बिजनेस में मेरे को बहुत अर्ली जाना पड़ गया था। 80s की अर्ली 80s की बात है। विके शर्मा जी यहाँ प्रिंसिपल थे, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था बल्ला कॉलेज से, बट यहाँ पर कॉमर्स नहीं थी तो मुझे डीएवी कॉलेज देहरादून जाना पड़ा। बट इन बिटवीन मेरे फादर बीमार हो गए तो मुझे वो छोड़ के यहाँ पर आके बीए में एडमिशन लेना पड़ा। एडमिशन मैंने दिसंबर में लिया था, जो कि जून जुलाई में होते हैं। तो उस टाइम पे विके शर्मा जी ने इतनी मेहरबानी की कि उन्होंने मेरठ में हमारी यूनिवर्सिटी होती थी कि वहाँ चले जाइएगा, आप वहाँ से अपनी जितनी अटेंडेंस वहाँ की है मैं इधर कर दूँगा, और मेरा एडमिशन यहाँ हो गया। तो उस टाइम पे मेरा पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, चूँकि कॉमर्स नहीं थी यहाँ पर, और मैं कॉमर्स में रुचि रखता था। अकाउंट्स आज भी मेरा एक बड़ा अच्छा वो है कि मैं उसमें जी तो मास्टर है, और मैं यहाँ जहाँ तक सोच पा रहा हूँ आज कॉमर्स के ही स्टूडेंट होंगे यहाँ 90%। कॉमर्स वाले आप खड़े करो, 90% कॉमर्स के होंगे, क्योंकि मुद्रा योजना से है, और यही आगे हमारे भविष्य के व्यापारी और वो सब बनेंगे। और पाठक जी से मैं बहुत पुराना टिम्बर का हमारा बिजनेस था, तब से मैं संपर्क में हूँ, उनसे भी 80s से। और मैं सब जितने भी टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं सबका एक बहुत तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। अभी बात हो रही थी और बड़े अच्छे विचार रखे हमारे विधायक जी ने, माननीय विधायक जी ने। और यहाँ किसी बच्चे ने पूछा कि अगर हम लोन वापस, उसकी पूछने का मतलब ये था कि लोन वापस नहीं, रीपे नहीं होगा तो क्या होगा। कभी भी आप कुछ लोन लें तो कभी ये मत सोच के लें कि रीपे नहीं होगा। सबसे पहले ये सोचे कि मैं 1 रुपया कमाऊंगा तो ये पहले मैं बैंक में जमा करा के आऊंगा, तब तो आप सक्सेस कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। और दूसरा, हमारा जो हिंदुस्तान का है फ्यूचर बहुत अच्छा है, ब्राइट है। रीजन उसका कि हमारे यहाँ सबसे वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कंजम्पशन है। वर्ल्ड की सारी इकोनॉमिक्स चाहती है कि हम इंडिया को कैसे कैप्चर करें। आज लड़ाई इस चीज की रह गई, आज लड़ाई युद्ध वार जो बम गोली के नहीं रह गए, आज ये एक मौद्रिक या जिसे आर्थिक ये लड़ाई है, और इसको हम सब ने मिलकर लड़ना है, और पूरे वर्ल्ड में हमने नंबर 1 होना है। उसमें आने वाली पीढ़ी, जैसा कि अभी विधायक जी ने बताया था, वाकई ही उस टाइम में हम किस टाइप से पढ़ते थे और आज पढ़ाई कितनी इजी हो गई है, समझना कितना इजी हो गया है। हमारे पास ये मोबाइल है, हम पूरे वर्ल्ड में आजकल तो नई वो चैट जीपीटी वगैरह सुनी है, आप पूछो कुछ और आपको तुरंत पता लग जाता है कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है। तो ये अच्छाइयाँ हैं। बट इसके साथ साथ हम लोग जितने बच्चे हैं, हम भी उस टाइम जब स्टूडेंट थे सोचते थे कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी, विदेश चले जाएंगे। बट अब बिल्कुल मत सोचना जॉब्स के लिए, क्योंकि AI आ रहा है,
जिसके बारे में आप मेरे से ज़्यादा जानते होंगे, मेरे से ज़्यादा आप मोबाइल पे रहते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है फ्यूचर में। तो आपने अपने कंधों पर, अपने हाथ से, मैं अभी बैठे हुए सर से बात कर रहा था कि एक IIT टॉपर है, वो कुछ तो जानते होंगे और कोई नहीं जानते होंगे, तो उनको देखना उन्होंने क्या चीज़ स्टार्ट की है। उन्होंने, सौरभ गुप्ता उनका नाम है, नाम आप नोट कर लीजिए, वो है योगा इंस्ट्रक्टर, इतने बेस्ट हैं और उनका फॉलोवर इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा मुझे ना जॉब करनी ना बिजनेस करना, वो इतना बढ़िया है इसमें। आज इस मोबाइल की दुनिया, सोशल लाइफ से, सोशल नेटवर्किंग से इतनी ज़्यादा हम लोग सीख पा रहे हैं जो सीखना चाहता है। देखो इसमें मेरिट्स भी हैं, डिमेरिट्स हैं, दोनों चीज़ें हैं सोशल इसमें, जितनी सोशल वो है। तो हमने मेरिट्स की तरफ बढ़ना है, अपने आप को भी आगे बढ़ाना है, हमारे देश के फ्यूचर को भी आगे बढ़ाना है, अपने पेरेंट्स के लिए भी सोचना है जिन्होंने हमें पैदा किया है, और हमें अपने देश के लिए सोचना है, शहर के लिए सोचना है। और एक चीज, बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। हमारे से देखो, हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, मेरे से भी कभी गलतियां हुई हैं, लॉसेस भी हुए हैं, बट कभी हारना नहीं चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमेशा बी पॉजिटिव। सबसे पहले तो कुछ भी होगा मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन, ये हमारा एक वो होना चाहिए, यस आई कैन, मैं ये कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आगे अभी आपने देखा होगा कि ट्रम्प की नीतियां क्या आ रही हैं, और उसके अलावा हम लोग बच्चे ज़्यादातर सोचते हैं कि हम विदेश चले जाएंगे, बड़ी अच्छी अर्निंग कर देंगे, बड़ी हार्ड लाइफ है वहाँ पर। मेरी बिटिया ऑस्ट्रेलिया में है, उनका बहुत टफ लाइफ है। जो हमारे हिंदुस्तान में आपको फैसिलिटीज है ना, वो विदेश में कहीं नहीं है। सिर्फ पैसा तो है, बट पैसे का खर्चा भी ऐसा है, जो चीज़ हम यहाँ 1 रुपये में देते हैं वहाँ 100 रुपये में मिलती है। जो इनकम है उसी हिसाब से खर्चे हैं। तो आप अपने देश में ही रहिए, देश के लिए ही सोचिए, और हमारा देश जो है बहुत तरक्की करेगा, क्योंकि यूथ हमारा बहुत अच्छा आ रहा है। और इस टाइम वर्ल्ड में हम सबसे ज़्यादा यूथ में, युवा भी हम सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में हैं। तो हमारे युवा पीढ़ी को सब कुछ सोचना पड़ेगा। और हमारे तो आजकल गुरु लोग इतने अच्छे हैं, हमें उनका सम्मान करते हुए वो जो शिक्षा देते हैं हमें चलना पड़ेगा। और आपको जहाँ भी, मेरे हो सकता है कुछ वर्ड आपको बेकार लगे, कुछ अगर एक वर्ड भी अच्छा लगेगा, मैं अपने आप को धन्य समझूंगा कि आपने उस एक वर्ड का, ईमानदारी का वर्ड पकड़ लो, कोई एक वर्ड पकड़ लो, आप इसको करेंगे, रीपेमेंट का कर लो, बैंक से लोन इतने इजीली मिल रहे हैं। हमारे टाइम में जैसे विधायक जी बता रहे थे, वाकई 6-6 महीने लग जाते थे, 7 लग जाते थे। लिमिट, हमारी लिमिट होती थी टिम्बर इंडस्ट्री की, उसको इंक्रीज कराने के लिए उस टाइम पे 4 लाख की होती थी, 5 लाख की लिमिट को इंक्रीज कराने के लिए हमें 1 साल लग गया था। और वो भी उनके RM थे जो उस टाइम पे RM पे गए तो ना बचाने की। तो आज बड़ा इजी है, तो इसका बेनिफिट क्यों ना उठाया जाए। और आज के सेमिनार के लिए थैंक्स जिन्होंने ये विषय चुना है, और फ्यूचर इन्हीं चीज़ों का है, बच्चों को कैसे गाइड करें। और गाइडेंस के लिए हमारे बैंकर अपना आए हैं, उन्होंने समय दिया है, उनका भी थैंक्स, और स्पेशल थैंक्स पूरी टीम का, बत्रा जी की। और मैं भविष्य में भी चाहूँगा इस टाइप के सेमिनार करते रहें। थैंक यू। Blessed to have you here. Now I would like to invite Sonika ma'am from Economics Department. Please come forward and share your views with us. Please. आदरणीय समस्त अतिथिगण तथा सम्मानित सभी शिक्षकगण और मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मुझे इस मंच पर आप सभी के समक्ष एक अति महत्वपूर्ण और जन कल्याणकारी योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। जैसा कि हमारी कीनोट स्पीकर श्रीमती अमिता शर्मा बत्रा ने हमें काफ़ी अच्छी जानकारी बताई कि यह योजना भारत सरकार की न केवल एक क्रांतिकारी पहल है, बल्कि यह हमारे देश के छोटे व्यापारियों, नवोदित उद्यमियों और आत्मनिर्भर बनने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। जैसा कि सभी को विदित है कि इस योजना का आरंभ 8 अप्रैल 2015 को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि तथा अन्य किसी छोटे व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को
गारंटी के ऋण प्रदान करना है। यह योजना उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है जिन्हें व्यवसाय का हुनर तो है, परंतु पूंजी की कमी के कारण वे अपना खुद का व्यवसाय आरंभ नहीं कर पाते हैं। आज के इस डिजिटल इंडिया के दौर में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से युवाओं को स्टार्टअप्स की ओर बढ़ने का अवसर मिल रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का एक वित्तीय समावेशन भी है कि यह लोगों को औपचारिक ऋण प्रणाली से भी जोड़ती है, जो पहले अनौपचारिक रूप से साहूकार पर निर्भर थे, जिसके फलस्वरूप साहूकारों के द्वारा हो रहे छोटे व्यापारियों का शोषण में भी कमी हुई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना व्यवसाय के विकासरण के आधार पर 4 वर्गों में ऋण प्रदान करती है। इस योजना की प्रथम श्रेणी में शिशु श्रेणी आती है, जिसके अंतर्गत व्यापारी को उसके व्यवसाय के आरंभिक काल में 50,000 तक का ऋण प्रदान किया जाता है। द्वितीय श्रेणी में किशोर श्रेणी आती है, जिसके अंतर्गत व्यापारी को 50,000 से अधिक 5 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना की तृतीय श्रेणी तरुण श्रेणी है, जिसमें 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है, जिसका प्रयोग व्यापारी या आदमी अपने व्यवसाय के विकास हेतु या पूंजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कर सकते हैं। इसी विस्तार में हाल ही में एक तरुण प्लस जैसा विकल्प लागू किया गया है, जिसमें उद्यमी 10 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से ऋण लेकर आरंभ किए गए व्यवसाय को और अधिक बड़े स्तर पर विस्तार हेतु उद्यमी अपने स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत भी ऋण प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना व्यवसाय का आरंभिक चरण है, जबकि स्टैंड अप इंडिया योजना व्यवसाय का द्वितीय चरण है। इस योजना के तहत विशेषकर SC, ST व महिला उद्यमी को 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की ऋण राशि प्रदान की जाती है। इस प्रकार की दोनों योजनाएं देश के आर्थिक व सामाजिक समावेशन का एक मजबूत आधार बनाती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की उपलब्धियां और वित्तीय प्रभाव। यह योजना जितनी महत्वाकांक्षी है उतनी ही विश्वसनीय भी है, क्योंकि इसके आधिकारिक आंकड़े इसे और अधिक प्रभावी बनाते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्षों के समय अंतराल के अंतर्गत अब तक लगभग 52 करोड़ से अधिक ऋण खाते खोले गए हैं और लगभग 32 लाख करोड़ से अधिक ऋण राशि स्वीकार की जा चुकी है। लिंग व सामाजिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत इसका एक समावेशी प्रभाव भी है, जिसमें लगभग 68% लाभार्थी महिलाएं हैं तथा लगभग 51% लाभार्थी SC, ST, OBC तथा अन्य आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों से आते हैं। छात्रों के लिए संदेश। प्रिय छात्र छात्राओं, वर्तमान समय में केवल शिक्षा प्राप्त करना या डिग्री प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि रचनात्मक सोच, व्यवसायिक कौशल, साहसिक पहल भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया जैसे मोबाइल रिपेयरिंग शॉप, ब्यूटी पार्लर, ऑनलाइन सर्विसेज या फूड ट्रैक आदि, तो आप या आपके परिवार के सदस्य प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण लेकर अपना खुद का व्यवसाय आरंभ कर सकते हैं। अब स्वरोजगार का सपना नहीं रहेगा, बल्कि सच्चाई बन सकता है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि बेरोजगारी से लेकर आत्मनिर्भर बनने तक का सफर ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है।
आज का युवक नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनना चाहता है, जिसकी सोच को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने उड़ान दी है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हमारे देश के आर्थिक विकास, लोगों के जीवन स्तर और रोजगार सृजन में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो आइए हम सभी इस योजना के प्रति जागरूक हों और दूसरों को भी जागरूक करें, ताकि इस योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके और वे अपने जीवन स्तर में वृद्धि कर सके। धन्यवाद। अपनी रेड क्रॉस की टीम को जो 22 अगस्त से 28 अगस्त तक कुरुक्षेत्र में गई थी और इंटर स्टेट यूथ रेड क्रॉस कैंप जो है इन्होंने अटेंड किया था, तो ये कुल 5 बच्चे गए थे और इनके जो कोऑर्डिनेटर थे, जो समन्वयक थे, जो इंचार्ज थे, वो थे डॉक्टर यादवेंद्र जी। जो बच्चे यहाँ पर हैं, दिव्यांशु गैरोला, दिव्यांशु नेगी, विकास चौहान, अमन पाठक और निशांत सिंह। आज पूरे उत्तराखंड से केवल 10 बच्चों का चयन हुआ था, जिनमें से 5 बच्चे SMPG कॉलेज के थे। इससे भी अधिक हर्ष का विषय यह है कि इन 5 बच्चों ने 16 स्टेट से, ये रेड क्रॉस की टीम आई हुई थी 16 स्टेट से, उसमें वहां जाकर के प्रथम स्थान इन्होंने प्राप्त किया। अब देखो ताली आप कैसे बजा रहे हो, आपने ताली बजाई ना, फिर बजाओ एक बार। अब मैं तीनों बच्चों से कहूंगा कि रेड क्रॉस वाली ताली बजाएंगे, रेड क्रॉस वाली। हेल्थ IRC वेलकम क्लैप को हेल्थ सर्विस फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप वेलकम। रेड क्रॉस की टीम, 2 टीम अभी बॉयज की और 2 टीम जो है अभी गर्ल्स की जो है गठित होनी है, नई टीम जो है बननी है। और एक पूरी टीम में जो है 30 बच्चे होते हैं, तो इस तरह से कुल 120 स्टूडेंट जो है उसमें हमने लेने हैं, 60 गर्ल्स और 60 बॉयज। अभी बॉयज की टीम तो वहां हो रही है, अभी गर्ल्स की टीम को जाना है और बहुत जल्दी जो है उनका इनविटेशन भी आने वाला है, तो इसलिए वो तैयारी करें। ये जो टीम गई थी इनके अनुभवों का लाभ लें और जैसे ये फर्स्ट आए हमारी गर्ल्स की टीम भी उसी तरह से फर्स्ट आए। तो मैं चाहूंगा नीरज कुमार जी से जरा ये देना माला, तीन माला दो इन बच्चों के लिए। ऐसे खड़े रहो। अब क्लैपिंग आप करो जैसे इन्होंने करी। और हमारी जो NSS गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर तो थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाता है, जस्ट लाइक योर एल्डर ब्रदर, यू कैन कंसीडर मी एज योर एल्डर ब्रदर। सो वेलकम यू ऑल इन दिस प्रोग्राम। एज यू हैव हर्ड, लाइक मेरा पार्ट सिर्फ थैंक यू का है, तो आई विल नॉट बी टेकिंग मच ऑफ योर टाइम। आप लोगों का ऑलरेडी लिसनिंग फटीग हो चुका होगा। नॉर्मली क्लासेस 45 मिनट्स की होती हैं, हम लोग 2 घंटे से ज़्यादा बैठे हुए हैं यहाँ पे। मेरा भी इतना लंबा आदत नहीं है हम लोग, लेकिन फिर भी आज एक प्रोग्राम रोज नहीं आते, आज आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा इस प्रोग्राम से। तो एक्चुअली मैं आपको अपने डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा। सो आई विल बी यूजिंग मिक्स ऑफ लैंग्वेज, समटाइम्स इंग्लिश, समटाइम्स हिंदी, एंड दैट इज ड्यू टू बिकॉज मैं अलग अलग स्टेट्स में थोड़ा काम किया है, तो मेरी हिंदी और इंग्लिश दोनों 50-50 हो गई है। सो इफ यू आर थिंकिंग अबाउट लाइक ये तो अभी इंग्लिश में था एंड ही हैज जस्ट स्विच ओवर टू हिंदी, तो कंसीडर दैट कि मेरा ब्लाइंड स्पॉट जो दिमाग में होता है ना, वो काम करना शुरू कर चुका है और मेरी इंग्लिश खत्म हो गई है वहाँ पे। सो आई विल बी यूजिंग बोथ द लैंग्वेजेस। So just about my department, it is Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India.
So Ministry of Youth Affairs, as you might be knowing, there are different types of departments. Basically, a government runs, like Ministry of Finance, Ministry of Defence, and a department is totally dedicated. This department is totally dedicated to Ministry of for the empowerment of youth. So it is Ministry of Youth Affairs and Sports. Sports is our sister service, and we are basically dealing with the Department of Youth Affairs. So many programs are there which deals in the upliftment of youth, leadership of youth, and many community development driven programs. So our department is used to bring those programs from the center level to the state level, and then to the district level, and to your villages also. Basically, we develop the youth for the future, for the future type. So we just we try to inculcate qualities in them, bring out their best. Try to bring out their best. The rest of the part is done by you only. So this is the whole scenario of the department. Now about this program, this is workshop on flagship program. When I met principal sir, then I introduced him about the program. It was like sir, हम किसी workshop on a flagship scheme, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी flagship schemes होती हैं, तो उन flagship scheme में से हमें कोई एक सिलेक्ट करना था. तो उसमें से हमने पीएम मुद्रा योजना, लाइक आप लोग सब, कोई फाइनल ईयर स्टूडेंट होगा, कोई थर्ड ईयर स्टूडेंट होगा, तो नॉर्मली आप लोग जाके रियल लाइफ में आप उतरने वाले होंगे. तो बेसिकली क्या होता है कि जो गवर्नमेंट की जो प्रोग्राम्स होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल या लोकल लोगों तक नहीं पहुंच पाते. प्रचार प्रसार तो बहुत होता है, बट लोकल लोगों तक नहीं पहुंच पाते. तो उनके लिए क्या है, हमारा डिपार्टमेंट हमें जो गाइडलाइंस आई थी कि हमें 50 यूथ को ट्रेन करना है फॉर दैट वन स्कीम जो हम सेलेक्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. तो जो कमेटी है उन्होंने पीएम मुद्रा योजना चुना. तो we selected this PM Mudra Yojana so that you 50 participants are able to know about this program, about this scheme better than some others who are not knowing it. Like आपके कॉलेज में बहुत सारा क्राउड होगा, बट आज आप 50 लोगों को PM मुद्रा योजना के बारे में कुछ तो होगा. So basically we are like instigating a flame. अगर आपको कुछ ज्यादा किसी 50 लोगों में से कम 20 लोगों को तो इंटरेस्ट आया होगा, वो इसके बारे में ज्यादा डिग इन डीप करेगा. तो हमारे डिपार्टमेंट का काम बेसिकली यही है, टू इंस्टिगेट अ फायर और समथिंग, लाइक जो लोगों के बारे में, लोगों को क्यूरियोसिटी ड्रिवन प्रोग्राम्स आर लाइक अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड ऑल. सो दीज आर द प्रोग्राम्स. सो दिस वाज द होल प्रोग्राम फॉर टुडे, एंड आई लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू प्रेजेंट, बिकॉज यू वर द मेन पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ दिस प्रोग्राम. हम लोग तो, अगर हम लोग 6 लोग 7 लोग खड़े भी हो जाते हैं यहाँ पे, तो कोई फायदा नहीं होता जब तक आप 50 लोग नहीं होते यहाँ पे. सो बेसिकली थैंक यू टू एवरीवन. लाइक हमारा अब जो, और थोड़ा सा एक छोटा सा प्रोग्राम के बारे में और बताना चाहूंगा. जैसे आप लोगों ने सुना होगा 12 जनवरी 12th of January इज नेशनल यूथ डे, सेलिब्रेटेड फॉर बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विवेकानंद जी. तो 12th जनवरी से नेशनल यूथ डे सेलिब्रेशन शुरू होने वाले हैं दिल्ली से. तो उसके जो प्रोग्राम्स की जो लिस्ट होती है वो अभी हम लोगों के पास आ चुकी है. मैं अभी सर को वही शेयर कर रहा था. तो देयर विल बी अ सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स एट द स्टेट लेवल, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, एंड देन एट द नेशनल लेवल. सो अभी जो हम लोगों का एक प्रोग्राम चल रहा है विकसित भारत क्विज चैलेंज हो रहा है. एक चैलेंज क्विज का कंपटीशन है. देयर विल बी 20 क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड इन दैट क्विज. आई urge all of you to participate in that, and if you participate in that quiz, Viksit Bharat challenge वाला, तो there are 3 rounds in that. अगर आप उसमें से फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड जीत जाते हैं, तो you will be able to meet the Prime Minister of India in his home, in his house in Delhi. So last year also some of you from Uttarakhand, a guy from Udham Singh Nagar, I have the additional charge of Udham Singh Nagar as well. So I came to know that a guy from Udham Singh Nagar was the one who represented Uttarakhand to the Prime Minister of India. So you will be getting opportunities to showcase your talent. So it is not only just Viksit Bharat Quiz Challenge, there will be other programs like cultural, जो आपके सिंगिंग कंपटीशन, जो अभी जिन्होंने गाना गाया था, सिंगिंग के भी कॉम्पिटिशन्स आएंगे उसमें. डांस का भी होगा जो फोक डांस से रिलेटेड होगा. एंड देयर विल बी इनोवेशन आल्सो. सम यू, many of you are from commerce, so science students will also be getting the opportunity to showcase their models and all. So there are very series of programs coming this year, and the winners of those programs, more than 2500 youth will be participating in the Gyan Mandapam in Delhi, that will be held from 12th of January to 19th of January 2026. So you will be seeing me more often in this college if sir allows me to. Many of the programs will be coming here, and this was all from my side. I will not take much of your time. Wish you very best in your studies and all. I hope each and every one of you find success in life.
So don't get bored and all. So you will be having a good. कल तो वैसे भी संडे है तो आराम ही करेंगे. So thank you everyone. Thank you to all the teachers and everyone. सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स जो आने वाली हैं उनके बारे में बताया और हम उनके साथ में मिलकर के काम करेंगे, कॉलेज मिलकर के काम करेगा और हो सकता है कि जैसा उनका थीम है, जैसा उनका सोचना है कि हरिद्वार की पवित्र भूमि से उत्तराखंड जो देवभूमि है उसको जो है हरिद्वार का कोई छात्र या छात्रा वो प्रधानमंत्री जी तक पहुँचे और वहाँ पर जाए और हरिद्वार का नेतृत्व करे और वो नेतृत्व जो है SMDN PG कॉलेज का हो तो वो बहुत बढ़िया होगा। तो अंत में मैं इस कार्यक्रम का समापन करते हुए वोट ऑफ थैंक्स देना चाहूँगा अपनी टीम को जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से किया। सबसे पहले कविता छावड़ा जी और गीता सहाय इस कार्यक्रम का यहाँ संचालन कर रही थी, बहुत बढ़िया संचालन इन्होंने किया। डॉक्टर मनोज सोही और वैभव बत्रा पर्दे के पीछे जो है इसमें काम कर रहे हैं और अभी मेरे ख्याल से CA का एग्जाम है तो उधर चले गए होंगे। इनका भी बहुत बहुत मैं जो है वो करता हूँ। रिंकल ड्यूटी पर गई है। अंकित तो अंकित जो है यहाँ पर आप सबसे साइन ले रहे थे, सबने साइन कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऋचा मिनोचा, रुचिता सक्सेना जी हमारे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में हैं, सोनिका कुमारी भव्या, विनीता चौहान जी, रजनी सिंगल जी अभी चले गए हैं और हमारे बीच में जो है डॉक्टर अजय पाठक जी कभी हमारे साथ में काम करते थे, हिंदी के विद्वान हैं। हिंदी वाले टीचर हैं यहाँ? नहीं अभी नहीं है। और रंजीता पीछे हैं देखो और भारत भूषण जी मैंने लिख लिए नाम। हाँ भाई देखो आगे रजनी सिंगल भी आ गई, देखो नाम लिया तो नहीं आ गया। भव्या हो गए, सोनिका हो गई और गौरव बंसल, दिव्यांश और यादवेंद्र जी जो हमारी टीम के जो है, ठीक है। तो इसका समापन हम रेड क्रॉस की जो क्लैपिंग होती है उससे करेंगे। तो रेड क्रॉस वाले फिर आ जाए एक बार यहाँ, बच्चों को सिखानी है वो। IRC की क्लैप हमारे जितने भी साथी उनके बीच पहुँच रही है और ये जो क्लैप है ये दो तरीके से होती है। सबसे पहले तो एक वेलकम क्लैप और उसके बाद थैंक्स क्लैप। जैसा मैं करूँगा वैसे ही आपको करना पड़ेगा। आप सबसे मेरी विनती है कि आप सब लोग अपनी सीट से खड़े हो जाएं। मेरे साथ साथ आपको करना है, पहले करना है स्नैप फिर क्लैप, ठीक है। पहले हम लोग करके दिखाते हैं। YRC वेलकम क्लैप गो। हेल्थ सर्विस सर्विस, फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप, हेल्थ सर्विस फ्रेंडशिप, थैंक्स थैंक्स थैंक्स। ये तो थैंक्स है, इसके बाद टाइम लगेगा लेकिन प्रैक्टिस हो जाएगी। दोबारा से करते हैं, मेरे साथ करना, ठीक है। YRC वेलकम क्लैप गो। हेल्थ सर्विस सर्विस, फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप, हेल्थ